अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अवाम की सोच के साथ मैं आपका मेज़बान शरफ यासीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, खान साहब ने रात के अंधेरे में कुछ रोज़ पहले जिस तरह पेट्रोल की कीमतों में एकदम से इजाफा कर दिया, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान को छूने लगी। पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पेट्रोल की कीमत आज मौजूद है, 146 रुपये पर लीटर है। इसी तरह डीज़ल की कीमतों में इजाफा किया गया। खान साहब जब अपोजिशन में थे खुद, तो ये कहते होते थे कि अगर पेट्रोल या डीज़ल की कीमतों में इजाफा होगा तो सब चीज़ें महंगी होंगी। आज जब वो वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं, आज क्लेम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में पेट्रोल दुनिया के बाकी ममालिक या ख़ित्ते में कंपेयर करते हुए बाकी जो रीजन के हमारे कंट्रीज़ है, बांग्लादेश हो गया, भारत हो गया, उनसे कंपैरिजन में कहते हैं कि हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमतें अभी भी कम हैं। लेकिन पेट्रोल की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद जो महंगाई का एकदम से तूफ़ान आया है, गरीब लोगों की कमर टूट गई है। पहले कुछ गरीब आवाम बहुत तंग थी, अभी मज़ीद इससे महंगाई का जो तूफ़ान आ चुका है या मज़ीद आएगा चंद दिनों तक, उससे यकीनन आवाम की कमर टूटेगी। पीडीएम जमातों ने दूसरी तरफ उन्होंने भी सर जोड़ के बैठ गए, उनके रहनुमा भी, वो भी एहतजाज की तैयारी उन्होंने भी शुरू कर दी। अब देखते हैं वो क्या करते हैं। अवाम के साथ आप मौजूद होंगे इस प्रोग्राम में, अवाम से गुफ्तगू करेंगे, अवाम से पूछेंगे कि अवाम इस मामले पर क्या कहती है, खान साहब से वो किस तरह से अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात है किस तरह पहुँचाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। महंगाई में जो एकदम से इजाफा हुआ है, पेट्रोल की कीमतें कहाँ से उठ के कहाँ पहुँच गई, इस पे कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि क्या कहते हैं आप जो इमरान खान साहब ने अवाम की चीखें निकाल दी क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। आप देखो कल की रात को मतलब उसने 8 रुपये पेट्रोल एकदम बढ़ाया। आप देखो 145 रुपये रेट हो गया। इससे मतलब अवाम में खौफ खराश फैला हुआ है, लोग परेशान हैं, मार्केट में कारोबार नहीं है, महंगाई है, आमदन ज़्यादा है, मतलब खर्चे ज़्यादा है, आमदन कम है। तो खान साहब से हमारा एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा आवाम पे रहम करे। आपने जो है दोबारा हमारे पास आना है वोट मांगने के लिए, अब साल 1.5 साल रह गया। तो आपने जो वादी की थी मैं 50 लाख नौकरियाँ दूंगा और जो है ना ये होगा वो वादी किधर गया। तो अब बोलते कि हम पुराना खान साहब था उसको हम देखना चाहते हैं, पता नहीं कोई दूसरा कोई आया है, हमें तो ये पुराना इमरान खान नज़र नहीं आ रहा है। तो खान साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा हमारे हाल पे रहम करें और थोड़ा सा आवाम को रिलीफ दें, क्योंकि इस वक्त लोग बहुत परेशान हैं। ये हमारे मार्केट में कल 2 गाड़ियाँ चोरी हुई, यहाँ से औरतें होती है, वहाँ से लोग जो है ना वो बैग छीनते। तो अब क्या करें, जब किसी के घर में बच्चे भूखे होंगे लाजमी बात तो यही करेगा। तो मुल्क के हालात बहुत ख़राब है। खान साहब ये हमारा रिक्वेस्ट है कि आवाम पर रहम करें। देखा तो ये गया खान साहब से जब भी रिक्वेस्ट की गई है उसके बदले में महंगाई और ही तोहफे में मिली है। तो फिर खान साहब जो चीज़ का लेते हैं मतलब नोटिस लेते हैं वो और चीज़ महंगा हो जाता है ना। तो बस अब इसका कौम का अल्लाह ही मालिक है। बस अभी जो है हम कहते हैं कि खान साहब कोई हमारा जान छोड़ दे, क्योंकि मैंने खुद खान साहब को बहुत सपोर्ट किया। जो यहाँ पर था धरना 124 दिन में यहाँ पर रोज आता था, इसके लिए हमने बहुत सपोर्ट किया, खर्चे अपने पास से किए, कैंपेन किया। तो अभी जो है ना बस ये हमारा तौबा, आइंदा हम ये नहीं करेंगे। बस वोट अगली दफ़ा किसको देंगे, खान साहब को दोबारा देंगे या किसी और पार्टी की तरफ जाएंगे? आप चलो है तो करप्शन तो हर पार्टी करता है, ये तो नहीं है कि यार, मगर इससे मियाँ साहब ठीक तो चलो आवाम को रिलीफ दे रहा था। मतलब उसके दौर में चीनी घी हर चीज़ मतलब रेट कम था, आवाम खुशहाल था। तो करप्शन तो हर हुकूमत में हो रहा है, इसमें भी सबसे ज़्यादा हो रहा है। मगर देखो आवाम के ऊपर महंगाई भी कर रहे हो और करप्शन भी हो रहा है। तो हमारे लिए पुराना वो मियाँ साहब ठीक था ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आ रहे हैं जी, आपके इधर मार्केट में क्या करने आए थे आज? यार ये मैं थोड़ा गर्मी और सर्दी आ गई है तो मैं बोला कुछ थोड़ा बच्चों के लिए गर्म कपड़े ले लूँ। तो यहाँ रेट ही ऐसे सुने कि लेने का तो दिल ही नहीं कर रहा है। कोई चीज़ पसंद आई है, ली अभी तक या नहीं ली? पसंद आई है, ये बहुत मुश्किल से जाके थोड़ा बहुत लिया है ये सामान, लेकिन महंगाई ने जो है ना कमर तोड़ दी है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है तो उसके बाद से क्या फ़र्क पड़ा महंगाई पे? रात से ये खुशखबरी मिली है पेट्रोल की, तो देखें अब क्या बनता है। गरीब जो बेरोज़गार लोग हैं जो टैक्सी चलाते हैं उनका तो बेचारों का मतलब घर का चूल्हा ही बंद हो गया। चीनी 160 रुपये किलो हो गई है आज जो नई प्राइसेस आ रही हैं, और अगले चंद दिनों तक ये सुनने में कोई आ रही सूरत हाल की किल्लत हो सकती है, आटे की किल्लत हो सकती है पिंडी इस्लामाबाद के अंदर। क्योंकि जो शुगर मिल यहाँ की फ्लोर मिल्स हैं उन्होंने कहा कि हमारे पास आटा इतना नहीं है, इतना स्टॉक मौजूद नहीं है। तो किस तरह से ये सारी सूरत हाल सामना करेंगे आप? ये तो देखें ना, अब गवर्नमेंट जब बनती है तो इतने इन्होंने वज़रा बिठाए हुए हैं, लाजमी सी बात है कि इसका वज़ीर भी होगा, वो इतनी हमसे तनख्वाह भी लेता है, उसके अलावा फिर हम जो टैक्स भरते हैं उस हिसाब से ये सारा पार्लियामेंट भी भरा हुआ है। तो इनको ये बेहतर सोचना चाहिए ना कि उसके लिए कैसे एकदम पहले उठाएं कि बाद में फिर हमें जाकर तकलीफ़ ना हो। अब पहले ही अपनी गंदम हम अफ़गानिस्तान को दे देंगे, फिर किसी और मुल्क को दे देंगे, यहाँ पर किल्लत पड़ी हुई है और हम बाँटते फिरें, तो फिर तो ये होना ही है। तो हम अब जो है अब ये सारा कुछ हमारे ऊपर लोड आया है ना। ठीक है, आपने तो ये कहा जी पहले प्लानिंग नहीं की जाती, आप क्या समझते हैं जी? इसी तरह से भाई ठीक कह रहे हैं? इसी तरह से जो भी भाई ने कहा है बिल्कुल इसी तरह से है। वोट किसको दिया था पिछले इलेक्शन में?
वोट में अंडर 18 था, अभी दूंगा इंशाल्लाह। अब किसको देंगे? खान साहब को देंगे, क्योंकि खान साहब क्लेम करते हैं यूथ मेरे साथ है, तो उनको देंगे वोट? खान साहब को कोशिश करेंगे देंगे, पर नहीं, अभी जो हालात हैं उसी हिसाब से नहीं देना चाहिए। तो आप कहाँ से हैं जी? मैं भी शिकारपुर से हूँ। इधर क्या कर रहे हैं मार्केट में? कोई आप भी दोस्तों के साथ शॉपिंग करने हैं क्या इस सिलसिले में? मेरा दोस्त आया हुआ है, दानिश शहजाद आ रही शिकारपुर से, तो उसके साथ वो शॉपिंग करने के लिए आए थे। ठीक है, तो क्या सूरत हाल है महंगाई की? मार्केट में आए कि चीज़ों के रेट पूछ के कुछ अंदाज़ा हो जाता है पिछले कुछ महीने के या अभी का क्या फ़र्क देखा है? अभी बहुत महंगाई बढ़ रही है दिन ब दिन। अभी जो नवाज शरीफ के दौर में जो रेट्स थे चीज़ों की, अभी उस हिसाब से देखा जाए तो 3-4 गुना बढ़ गए हैं। ठीक है। अभी महंगाई पीक पे है, तो मैं कहूँगा खान साहब को रिक्वेस्ट है, तो हम भी स्टूडेंट हैं, तो रेट्स को कम करें, हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी, गरीबों के लिए भी आसानी हो जाएगी। अभी जो आपने खान साहब को रिक्वेस्ट की बात की, पीडीएम जमातें जो अपोजिशन की जो मुतहिदा उन्होंने एक तहरीक बनाई हुई है, वो तैयारी दोबारा से कर रहे हैं एहतजाज के लिए सड़कों पर आने की, तो उनके लिए साथ तहरीक में खड़े होंगे, एहतजाज में उनका हिस्सा बनेंगे या अभी तक इंतज़ार करेंगे जो हो सकता है बेहतरी हो जाए अगले 1 साल में? अभी देख रहे हैं 2 साल हैं इलेक्शन में, थोड़ा वेट करेंगे, देखेंगे, अगर कुछ बनता है तो ठीक है, नहीं तो पीडीएम के साथ ही हैं। 1 साल मज़ीद इंतज़ार करेंगे अभी? 1 साल इंतज़ार तो करना पड़ेगा। अगर तब तक पीडीएम जिस तरह अभी 3 साल पहले सोई रही है, अपोजिशन जमातों ने उस तरह से किरदार अदा नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था आवाम के लिए, अगर पीडीएम वाले बस 1-2-4 दिन या 1 आधा महीना बोलते हैं उसके बाद खामोश हो जाते हैं, वो भी अपने इलेक्शन कैंपेन में चले जाएंगे अगले साल, तो फिर आप क्या करेंगे? कोई अगर सड़कों पे होगा ही नहीं इस महंगाई के खिलाफ बोलने वाला, तो क्या करेंगे फिर कोशिश तो यही होगी, अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट चलाएंगे इधर पाकिस्तान में। ठीक है, अपनी जवानों की तहरीक चलाएंगे? अपनी जवानों की तहरीक चलाएंगे, तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे इधर पाकिस्तान में, और महंगाई को कम करेंगे, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर लेके जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं जी आप? ठीक है, अल्लाह का करम, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। ये बताएं, जो पेट्रोल की कीमतों में खान साहब ने इजाफा किया, हुकूमत ने एकदम फिर से इजाफा इतना ज़्यादा कर दिया, 8 रुपये तकरीबन पर लीटर इजाफा किया गया है, महंगाई पे क्या असर पड़ेगा, आवाम पे क्या बोझ पड़ेगा इस इजाफे का? सर ये तो खान साहब की गवर्नमेंट की मजबूरी है, वो अपने मर्ज़ी से तो नहीं कर रहे, जो भी चीज़ें हो रही हैं ये तो आपको पता है, हमारे ऊपर जो बाहर के ममालिक के जो कर्ज़े हैं उनकी वजह से हो रही हैं। तो सर जाहिर सी बात है, विद द पैसेज ऑफ टाइम सारी चीज़ें सेटल्ड होंगी। खान साहब अकेला कुछ नहीं कर सकता, थोड़ा टाइम आप उनको दें, हम उनके सपोर्टर हैं और थे और रहेंगे इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम अल्लाह बेहतरी करेगा इस मुल्क पे। अभी तक मैंने जितने भी लोगों से बात की, किसी ने ये नहीं कहा कि अभी भी मज़ीद आने वाले टाइम में उनके सपोर्टर रहेंगे या टाइम दें। कितना टाइम, को 40-50 साल काफ़ी होगा? नहीं सर, देखें ना, आप इस मुल्क को टोटल 70 साल हुए हैं, उस 70 साल में 30-35 साल तो हमारी जो है ना गवर्नमेंट सिविलियन रही है, 30-35 साल तो आपकी गवर्नमेंट रही है अंडर मिलिट्री, तो एक टाइम लगेगा। आपके मिलिट्री के जितने भी दौर रहे हैं वो सब एक बेहतरीन दौर रहे हैं, वो इसलिए वो एक स्मूथ चले हैं, उसमें एक फुली तरक्याती हुई, चाहे अयूब खान का दौर हो या मुशर्रफ साहब का दौर हो। तो खान साहब को भी थोड़ा टाइम लगा है, क्योंकि प्रीवियस दोनों हुकूमतों में जितनी करप्शन हुई है ना, इतनी तारीख में करप्शन नहीं हुई, तो थोड़ा आप टाइम दें, तो 5-6 साल दें, अगला टर्म आप दें, इंशाल्लाह इस मुल्क में बहुत बेहतरी होगी और इस मुल्क में इंशाल्लाह आपके बाहर के लोग इधर आके इन्वेस्ट करेंगे। आपने बात की कि अगली टर्म फिर दें खान साहब को, पीटीआई गवर्नमेंट दोबारा से बने, 5 साल उनको दोबारा से मिले, आवाम में इतनी सख्त रह गई है कि दोबारा से इनको वोट दें, अगले फिर सेशन में देखें जी, अभी तक आप सूरत हाल देख लें। मैं ये सवाल आपसे करूँगा कि 3 साल गुजर गए, खान साहब यही कह रहे हैं जी पिछलों ने किया था, जबकि 3 साल गुजरने के बाद आप नहीं समझते कि कुछ बेहतरी होनी चाहिए थी? सर इसका जवाब ये है कि खान साहब की गवर्नमेंट इस तरह के बहुत सारे काम इस तरह के भी हुए हैं जिसका हम सोच भी नहीं सकते। जिस तरह पूरे पाकिस्तान में सेहत कार्ड का, अब एक इस्लामाबाद में बंदा रहता है, उनको तो चलें ठीक है, एक फैसिलिटी मुयसर है, लेकिन जो बंदा इंटीरियर पंजाब का हो, इंटीरियर सिंध का हो, उनके लिए वो प्रॉपर कार्ड्स बनाए गए हैं। तो इस तरह की बहुत सारे जो है ना प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए थे, जिस तरह एहसास के प्रोजेक्ट्स हैं। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, तो एहसास नाम की एक स्कॉलरशिप पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे हमारे दोस्त यार हैं, उन्होंने प्रॉपर एक स्कॉलरशिप ली है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं उन्होंने लिए हैं। खान साहब को सर थोड़ा टाइम दो। सेहत कार्ड की बात आपने की, सेहत कार्ड की बजाय ये नहीं होना चाहिए था जो भी पाकिस्तान का आईडी कार्ड होल्डर है, मींस के यहाँ का सिटीज़न है, पाकिस्तानी है, शहरी जो,
उसको वैसे ही सहूलत होनी चाहिए थी। जो किसी भी हॉस्पिटल में जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 6 लाख 10 लाख जितना भी सेहत कार्ड में वो सहूलत दे रहे हैं, वो हर एक शहरी को दी जाती है, बजाय इसके कि सेहत कार्ड जारी किए जाते हैं। सर ये जो है ना, हमारी टोटल 23 करोड़ आवाम है। अब 23 करोड़ आवाम को सबको तो नहीं दी जा सकती, क्योंकि हमारी उसमें 30 to 35% आवाम जो है ना आपकी एलीट है, फिर आती है मिडिल अपर मिडिल क्लास। तो ये जितने भी कार्ड दिए गए हैं वो सब लोअर मिडिल क्लास को दिए गए हैं, जो अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है ना, एक कोई इंटीरियर सिंध में खातून है जिनका कोई डिलीवरी केस होता है तो वो प्राइवेट में नहीं जा सकती, ये कार्ड उनको दिए गए हैं ताकि आप एक अच्छी हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकें, तो उनके लिए दिए गए हैं। अभी जैसे एक और सहूलत का ऐलान किया जा रहा है, या आने वाले दिनों में वो ऐलान कर दिया जाएगा कि जो पेट्रोल की कीमतों में एकदम से इतना इजाफा हुआ है, जो जिनके पास मोटरसाइकिल्स हैं, बाइक्स हैं, उनको कार्ड जारी किया जाएगा जी, वो पेट्रोल पंप पे जाएं, उनको रियायती पेट्रोल मिलेगा, सब्सिडी दी जाएगी। तो ये कोई अच्छा मशवरा है, अच्छी चीज़ है, बजाय इसके ये नहीं होना चाहिए। आप समझते हैं कि पेट्रोल की कीमतें ही कुछ कंपैरेटिवली कम कर दी जाती हैं? सर जाहिर सी बात है, जो आपने पहले बात की ना कि जो गरीब आवाम जो बाइक पे आता है, जाहिर सी बात है वो लोअर मिडिल क्लास होता है, तो जाहिर सी बात है उनको ही सब्सिडी दी जाएगी ऑफ कोर्स। तो जो भी है मेरे नज़दीक आई स्टिल लव खान साहब, आई स्टिल सपोर्ट खान साहब। बाकी खान साहब ने कहा था, जब आखिरी सवाल आपसे करूँगा, आप काफ़ी बेहतर आपने जवाब दिया। खान साहब जब अपोजिशन में थे कहते होते थे कि पेट्रोल डीज़ल की कीमतों में इजाफा हो तो महंगाई बढ़ती है। आज वो अपनी की हुई बातें बोल गए। पीछे कुछ अभी पहले एक मैंने बंदे एक इस तरह आप जैसे दोस्त से बात की, उसने कहा कि हम उन खान साहब को जो ढूंढ रहे हैं जो अपोजिशन में थे, जो कंटेनर पर थे, आज वो मिल नहीं रहे। सर ये इसका जवाब देना, मैं खुद उस खान साहब को भी ढूंढ रहा हूँ कि वो किधर है। मैं खुद भी ढूंढ रहा हूँ। खान साहब ये बताएं जी, महंगाई एकदम इतनी ऊपर चली गई है, पेट्रोल की कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँची है, तो क्या मार्केट में असर पड़ा? मार्केट में घूम फिर रहे हैं भाईजान, इनकम बेसिकली जो है वो एक हर बंदे की, मिडिल क्लास की, गरीब बंदे की 15,000 इनकम है, या दिहाड़ीदार मजदूर की 800 रुपये दिहाड़ी है। तो मुझे ये बताएं कि एक दिहाड़ीदार एक दिहाड़ी की चीज़ें अगर ले ले, 2 दिन की उसे मजदूरी ना मिले, तो वो क्या चला सकता है? कि उसका घर चल सकता है या कुछ मिल सकता है? आप खुद सोचिए कि 155 रुपये की किलो मिल रही है मार्केट में इस टाइम पे। तो आप 155 रुपये किलो ले लिया आपने, 350 रुपये का घी ले लिया, एक टाइम की सब्ज़ी थोड़ी बहुत आप ले लेंगे तो 150-200 रुपये की सब्ज़ी हो जाएगी। 800 रुपये की आपकी एक दिन की सारी चीज़ें हो गई है। तो अगर बाकी 2 दिन की चीज़ें इनको ना मिले, इनको मजदूरी ना मिले, तो क्या वो गरीब बंदा क्या करे? ठीक है। खान साहब पेट्रोल एकदम रात को महंगा कर दिया, उससे पिछले दिन एक दिन तकरीर कर रहे हैं जी, मैं रिलीफ पैकेज बहुत बड़ा दूंगा। वज़रा ने भी कहा बड़ा रिलीफ पैकेज दिया जा रहा था, एक का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज जिसको क्लेम किया गया, जबकि अगले ही रात, उसी बल्कि सेम रात ही वो हमें जब सुबह उठ के देखा है हमने, पेट्रोल की कीमतें 146 पे पहुंचा दी गई। सबसे बड़ी बात ये तो खान साहब जब तकरीर कर रहे थे ना, नोटिस ले लिए, तो उसी टाइम हम डर गए थे कि अल्लाह खैर के पता नहीं सुबह कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं जिस टाइम वो खिताब कर रहे थे, मैं मार्केट नीचे गया तो चीनी लेने गया था, वहाँ पे सबसे पहले झटका मुझे लगा था, 152 रुपये किलो चीनी लेके आया था। तो फिर मैंने कहा चलो यार क्या हो सकता है, चीनी लेके गया हूँ घर, और सुबह उठाऊँ, अभी ऑफिस के लिए निकल रहा था, पेट्रोल डलवाने को, साथ ही मीटर पे नज़र पड़ी 146.30 के पेट्रोल। मैं कहा ये कब? कहता भाईजान ये भी अभी सुबह रात को हुई। मैंने कहा फिर अल्लाह ही मालिक है। खान साहब असल में टैक्सेस हर चीज़ वसूल करें तकरीबन यूरोप के मुकाबले में, बाकी चीज़ उसका आउटपुट रिटर्न गरीब को किसी को भी नहीं मिल रहा। टैक्स पे टैक्स बढ़ाई जा रहा है, महंगाई पे महंगाई होती जा रही है। खान साहब मिसालें देते हैं इंडिया बांग्लादेश से होते हुए, पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं है। देखो अगर आप इंडिया की मिसाल देते हैं कि इंडिया में हमसे पेट्रोल महंगा है, मैं मानता हूँ ठीक है, चलो महंगा भी होता होगा, लेकिन आप बाकी भी तो हिसाब लगाए ना, वहाँ पे गाड़ी 4 लाख रुपए की, यहाँ पे वही गाड़ी 16 लाख रुपए की है। असल में कंपैरिजन ये नहीं किया जा रहा कि हमारी करेंसी बहुत डिवैल्यू हो रही है, करेंसी हमारी बहुत नीचे गिर चुकी है। डॉलर देखें 170 की लिमिट क्रॉस कर चुका था, अभी फिर 169-170 पे चल रहा है। तो करेंसी इतनी ज़्यादा गिराई गई है स्टार्ट में, खान साहब समझ नहीं पाए उस टाइम ये क्या हुआ। स्टार्ट में उन्होंने कहा कि ये डॉलर को ऊपर जाने दें फ्रीली, करेंसी नीचे गिरती गई, आज ये हालात हो गए, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? मैं तो वज़ीर आज़म से हमेशा, बल्कि सोशल नेटवर्किंग में भी अक्सर एक सवाल करता हूँ बकायदा पेज पे, कि खान साहब आप जो कहते थे कि ऐसी चीज़ें, बिजली, पेट्रोल, अगर ये चीज़ें महंगी होती है तो समझ लो वज़ीर आज़म आपका चोर है। अब मुझे समझ नहीं रहे खान साहब झूठ बोल रहे थे या खान साहब चोर हैं, क्योंकि हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा इस टाइम पे कि पहले भी ये चीज़ें थी। अगर देखा जाए ना, वो कह रहे हैं कि भाईजान चोर है, चोर है, चोर है, ठीक है, मैं मानता हूँ चलो होंगे चोर पिछले दौर में, वज़ीर या नवाज शरीफ या जो भी है, जैसे भी पिछली गवर्नमेंट की बात हो रही है, लेकिन अब भी का कौन जिम्मेदार है? अब भी हम गरीब के लिए क्या रिलीफ, क्या गरीब सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। का खान साहब ने कहा था गरीब नहीं रहेगा, तो मतलब इस तरीके से नहीं रहेगा, गरीब ख़त्म हो जाएगा, जाहिर सी बात है। पीडीएम जमातें दोबारा से तैयारी करके आज उनकी पहली मीटिंग हुई है। अभी ये मौजूदा जो महंगाई का एकदम से तूफान आया है, उसके बाद उन्होंने मीटिंग की है, उन्होंने तैयारी कर ली कि दोबारा से एहतजाजी
तहरीक स्टार्ट की जाएगी, क्या समझते हैं अवाम उनके सपोर्ट करेगी या पर्सनली अगर मैं आपसे पूछूँ आप सपोर्ट करेंगे पीडीएम को? यार बेसिकली मैं पीडीएम की किसी की भी बात नहीं कर रहा, मैं एक आवाम की बात कर रहा हूँ कि मैं बजाते तौर पे खुद पे जो है ना फेड अप हुआ हूँ। मैं रोज़ सुबह उठता हूँ डिप्रेशन टेंशन से कि आज पता नहीं कौन सी चीज़ दोबारा महंगी और क्या लेके आऊँगा, क्योंकि बस से बाहर होती जा रही है चीज़ें सारी। यकीन करें कि डेली बेसिस पे एक एक चीज़ बस से बाहर होती जा रही है, हर चीज़ बाहर से आ रही है। चीनी की पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रही। हर रोज़ पहले हम चीज़ें देखते थे, साल एक दफ़ा बजट आ जाता जिसमें कुछ चीज़ें महंगी होती, कुछ चीज़ें सस्ती हो जाती थी, चीज़ें समझ भी आती थी। अब हम डेली रूटीन में सुबह उठते हैं तो डेली को नई खबर सुनते हैं, भाईजान फ़लाँ चीज़ महंगी होगी, फ़लाँ चीज़ ये हो गया। ठीक है, गैर यकीनी की सूरत हाल बनी हुई है। सॉरी, गैर यकीनी की सूरत हाल बनी हुई लोगों में। मतलब वो नहीं है, कुछ स्टेबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट में। आज तक 3-4 सालों से खान साहब यही कह रहे हैं इस साल बेहतरी हुई, इस साल बेहतरी हुई। अब कह रहे हैं कि 5 साल बाद बेहतरी। 5 साल बाद तो गवर्नमेंट ही ख़त्म हो जाएगी, तो क्या बेहतरी होगी आप बताएं? नहीं, आज से 1 साल पहले तक तो वो कह रहे थे घबराना नहीं है, जल्दी बेहतरी नहीं, मेरा ख्याल है खान साहब को कह देना चाहिए कि उन घबराओ। होगी। सर, महंगाई में एकदम से बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है, जिस तरह पेट्रोल और डीजल वगैरह की कीमतों में इजाफा किया खान साहब ने रात के अंधेरे में, तो आवाम कहाँ जाएगी, गरीब लोग क्या करेंगे ऐसे हालात में? देखिए सर, ये जो महंगाई करते हैं ना, मुल्क चलाना है हमने, पैसे कहाँ से आएंगे? इतनी बड़ी डिफेंस को चलाना है हमने, इतने बड़े मुल्क की हिफाजत करनी है हमने, तो ये पैसे कहाँ से आएंगे भाई? हमने ही देना है ना। तो ये तो महंगाई कुछ भी नहीं है। वेट फॉर द टाइम टू कम, जब आपको जो है ना पेट्रोल 600 रुपये लीटर मिलेगा और मिलना चाहिए। मुल्क का दिफा नहीं करना है हमने। ये इतने बड़े बड़े मिसाइल बनाते हैं, कहाँ से पैसे, कहाँ आसमान से गिरते हैं हमारे पास पैसे? सर, माजरत के साथ अगर मैं देखूं, गरीब ही नहीं रहे ये हमारे यहाँ, चूँकि ज़्यादा तबका हमारा निचला है, ठीक है, मेजॉरिटी हमारी जो निचले तबके के लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जिनके पास अच्छी इनकम है, हैंडसम वो अमाउंट कमा रहे हैं या अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं, अच्छे कारोबार हैं उनके। गरीब तबके को, इसका मतलब है डिफेंस के चक्कर में गरीब तबके को हम साइड पे कर दें? देखिए जी, अगर मुल्क को रखना है ना, गरीब ने भी कुर्बानी देनी है, अमीर ने भी देनी है। एक वक्त रोटी खाएं, नमक से खाएं, मुल्क को बचाएं। कुर्बानी सिर्फ गरीब की हो रही है अभी सब दें, गरीब भी दें, हम भी दें। अपने घर को बेचें, अपने जायदाद को बेचें, अपना सोना सरकार को जमा कराएं, अपना वेल्थ सरकार को जमा कराएं। मुल्क चलाना है हमने। पाकिस्तान रहेगा तो हम रहेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं। पाकिस्तान रहेगा तो हम रहेंगे, पाकिस्तान के साथ ही हम हैं। लेकिन अमीरों को अगर देखा जाए, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो अरबपति हैं पाकिस्तान में, बड़े कुछ चंद एक ख़ानदान हैं जो अरबपति हैं, ठीक है, वो तो उनकी पाँचों की में इस टाइम ना वो टैक्स देते हैं, ना वो गवर्नमेंट को किसी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट को बेहतरी करना चाहती है, कुछ इस्लाहात लाना चाहती है, रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, वो सपोर्ट नहीं करते। एट दी एंड रह जाता है ये हमारे जैसा जो इस मार्केट में देख रहे हैं तबका, गरीब तबका रह जाता है, तो वो कहाँ जाएंगे फिर? देखिए सर, आई एम जॉबलेस फॉर द लास्ट 3 years। मैं कह रहा हूँ मैं कुर्बानी देने को तैयार हूँ। मैं अपने घर को बेचूंगा मुल्क के लिए, मैं अपने गाड़ी को बेचूंगा जो नहीं है मेरे पास। एक पुरानी गाड़ी पड़ी है 1994 की सुजुकी खबर। आई विल सेल इट फॉर द कंट्री। आई हैव टोल्ड माई वाइफ टू गिव हर ज्वेलरीज टू पाकिस्तान। आई हैव टोल्ड माई डॉटर टू give her jewelry, her cash to Pakistan, and if I have any cash in my account, I am ready to give to Pakistan। एक्सीलेंट सर, बहुत ज़बरदस्त आपका जज्बा है। लेकिन बात ना करें, गरीब भी एक वक्त रोटी खाए, क्योंकि गरीब रोज़ा नहीं रखता है, तो एक वक्त खाता है ना फिर वो। तो अमीर को क्या करेंगे? अमीर को कहें ना सर कि अमीर क्या करे, ये बताएं। देखिए, गरीब का पाकिस्तान नहीं है ये सर। मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि गरीब ही कुर्बानी अभी तक देता आ रहा है, जब से पाकिस्तान बना है। फ्रॉम द फर्स्ट डे अगर हम देखें, गरीब कुर्बानी देता आ रहा है। अमीर कहाँ गया? अमीर कुर्बानी क्यों नहीं देता? ठीक है सर, जब गरीब कहता है पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान, तो भाई कुर्बानी दो ना इसके लिए। सर, मैं सवाल आपसे अमीर का कर रहा हूँ। अमीर तो दो ना, मैं अमीर को मना नहीं कर रहा, लेकिन गरीब ये बात ना करें मैं गुर्बत में मर रहा हूँ। वो भाई ठीक है, एक वक्त रोटी खाओ, ठीक है, बिल्कुल नमक से खाओ रोटी। तो माफियाज़ को अभी तक कंट्रोल नहीं कर सके। माफियाज़ फिर वो बिल्कुल बेलगाम फिर रहे हैं, जैसे चीनी का पिछले साल बहरान आया, पेट्रोल का बहरान आया। आप सही कह रहे हैं। देखिए, माफियाज पे जो है ना, खान साहब कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोर्ट करता है। अब कोर्ट ना करे तो खान साहब क्या करेंगे? मैं पीटीआई का आदमी नहीं हूँ, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, हाँ, ये मैं आपको क्लियर बता, ना मैं किसी पार्टी का हूँ। खान साहब कंट्रोल कर लेंगे माफिया को? नहीं, खान साहब नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकते। देखिए, आप जुडिशल सिस्टम को कैसे चेंज करेंगे? आप कैसे करेंगे? वो चेंज होगा तो सब चेंज हो जाएगा, वो आप कर नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। महंगाई में जो एकदम से इजाफा हो गया है, तो गरीब किस तरह से ज़िंदगी गुजर? मुश्किल हो गया जी, बहुत मुश्किल हो गया। इसलिए मुश्किल हो गया कि गरीब आदमी जो 30-40 हज़ार रुपये तनख्वाह लेता था, उसके पास तो कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि बिजली के बिल, गैस के बिल, अब बच्चों को कहाँ से वो खिलाएगा, कहाँ से वो लगाएगा, कैसे वो अपना वक्त गुजारा करेगा। इमरान साहब बार बार कहते हैं कि 3 साल गुजर गए, 2 साल के बाद 5 साल आएंगे और आप देखेंगे पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। पाकिस्तान से तब तरक्की करेगा ना कि गरीब के पास कुछ होगा। तो गरीब के पास कुछ रहा ही नहीं, तो पाकिस्तान क्या तरक्की करेगा?
आपसे पहले जिन साहब से मैं गुफ्तगू कर रहा था आपने सुनी उनकी बात, वो कह रहे हैं जी कुर्बानी दें। कुर्बानी क्या? कुर्बानी मतलब गरीब के लिए कुर्बानी है। मैं कहता हूँ जी कुर्बानी दे, बड़े देना जिनके पास गाड़ियाँ हैं, महल हैं, कोठियाँ हैं, वो कुर्बानी दे ना। गरीब तो अपना वही अपना वक्त नहीं वो गुजार सकता, कुर्बानी वो कहाँ से देगा। माफियाज को खान साहब कंट्रोल करने में अभी तक नाकाम रहे। नाकाम है, बिल्कुल नाकाम है। आगे जो इलेक्शन होंगे, आज से 2 साल बाद इलेक्शन है, अगर हुकूमत ये अपना वक्त पूरा करती है, पीडीएम जो अपोजिशन की जमातें वो दोबारा से एहतजाज के लिए इकट्ठी हो रही हैं, तो एहतजाज का हिस्सा बनेंगे आप? बिल्कुल बनेंगे जी। वो लोग जो जिन आप हमारे समेत क्यों कि हम लोग तो भूखे मर रहे हैं एक साहब से, तो हम तो कहते हैं जी खुदा के लिए ऐसा ना करें। ये चीनी आज कहाँ पहुँच गई, आटा कहाँ पहुँच गया, घी कहाँ पहुँच गया, तो कैसा हमारा वक्त गुजरेगा। 40,000 रुपये में मैं बच्चों का पेट पालूँ या अपने घर को कैसे चलाऊँ, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। आप कहाँ से आए हैं? चित्राल से। इधर इस्लामाबाद में रहते हैं जी। महंगाई में एकदम से जो इजाफा हुआ है, गरीब कहाँ जाएगा? खान साहब कहा करते थे जी घबराना नहीं, हालात अच्छे हो जाएंगे अगले 6 महीने का, हमें कहते रहे। लेकिन अब तकरीबन 3 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है इस हुकूमत को, महंगाई कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। इसका कोई भरोसा नहीं है खान साहब का, ये महंगा और करेगा इसका। KPK से आपने खान साहब को वोट दिया था? नहीं दिया है हमने। किस पार्टी को वोट दिया? हमने मुशर्रफ को पार्टी को वोट दिया। अच्छा, मुशर्रफ की पार्टी को वोट दिया आपने। जी क्या समझते महंगाई जो बढ़ती जा रही है, गरीब बंदा कहाँ जाएगा इन हालात में? गरीब बंदा यार असल में बात ये है, दिन ब दिन मर रहा है। आप यकीन मानो इस टाइम मैं खड़ा हूँ ना, मैंने 16 लाख रुपए कर्जा देना है। इस टाइम मैं खड़ा हूँ, ठीक है, मंडी था, मैंने कर्जा देना, दिन ब दिन कर्जा चढ़ी जा रहा है। अब परसों बिल जमा करा के आया हूँ 37,000 रुपये, ठीक है। दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है, दिन ब दिन। पहले 400 का पेट्रोल डलवाता था, हफ्ता चल जाता था, ठीक है। रात तो मैंने पेट्रोल डलवाया 800 रुपये का है, वो भी किसी से मांगते, ठीक है। अभी मैं बंदे से पैसे मांगने आया हूँ, ना लोग पैसे देते हैं, ठीक है। अभी भी पैसे मांगने आया हूँ, वो भी कह रहे कल कहते हैं भाई काम नहीं है। काम कैसे होगा यार? उनका काम नहीं होगा तो हमारा काम कैसा होगा? उनका काम। अपोजिशन जिस तरह से तैयारी कर रही है कि दोबारा से सड़कों पर आएँ, तो आप इन हालात में फिर अपोजिशन के साथ निकलेंगे या अभी इंतज़ार करेंगे? असल में बात ये, अपोजिशन के साथ आप कैसे आ सकते हैं मेरे भाई? बात ये है, जब अपोजिशन इंतजार करने आएगी, रोड बंद होंगे, हर चीज़ बंद होगी, गाड़ियाँ बंद होंगी, सब्ज़ी और महंगी होगी, हालात फिर से वो आवाम के लिए ख़राब हो जाएंगे। वो आवाम के हालात ख़राब होंगे, लोग प्लाजे से नीचे से जा रहे होंगे। बात है ना यार, ये सीधी बात है, ठीक है। कभी उधर से जा रहे होंगे, हम क्या करें? भाईजान इमरान खान ने बोला है 5 साल में इंशाल्लाह सब तो सही कर दूंगा। चलें अब देखते हैं, अब सब आवाम के साथ ही हैं, हम भी। मैंने डाला है PTI तो वोट डाला है, मैं खुलेआम कह रहा हूँ, PTI तो वोट डाले मैंने, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी PTI तो वोट डालूंगा, सीधी बात है, मुँह पे कह रहा हूँ, ये बात नहीं है। लेकिन अब इमरान खान के हाथ में है कुछ, जो फिर वो इस्तीफ़ा क्यों नहीं देते अगर हाथ में कुछ नहीं है तो? असल में बात ये है सर जी, वो बातें और होती हैं, ये बातें और होती हैं। हाँ, इलेक्शन के टाइम और होते हैं। अब इलेक्शन के टाइम सारे खड़े हो जाते हैं वोट डालने के लिए, ठीक है। और जब टाइम आता है हमारा, फिर हम वही कहते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले जो वादे थे वो सिर्फ ऐसे ही जिस तरह पुराने वादे थे, झूठे, सब कुछ फ्रॉड था आवाम के साथ, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी भाई, फिर फ्रॉड ही नाल ही होता है हर चीज़ का, ठीक है। और यकीन करो मैं मंडी ना 15 तो 16 लाख रुपए कर्जदार थे, मैं बैठे खड़ा हूँ। अभी मैं बाज़ार से आया हूँ काम करते, ठीक है। और लोगों को पैसे देने होते हैं, कर्जा पे कर्जा चल रहा है, मजदूरियाँ नहीं है, बस मुश्किल हो गया हालात मेरी तरफ से यार। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर महंगाई में जो इजाफा हुआ है एकदम से, इस पर आप क्या समझते हैं, अवाम का क्या हाल होगा इस महंगाई? आवाम को का तो बुरा हाल होगा ना, पहले ही बुरा हाल है और मज़ीद जो है उनके ऊपर बोझ पड़ गया है। उनके लिए एक तो बेरोज़गारी है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? दुनिया एक पेट्रोल या डीजल महंगा होने से दुनिया की हर चीज़ महंगी हो जाती है। खान साहब तो ये कहा करते थे खुद भी, जो आपने बात की कि पेट्रोल या डीजल महंगा हो तो हर चीज़ महंगी होती है, तो अभी वो भूल गए हैं या क्या सूरत है? उनके साथ हो क्या रहा है ये सब? देखें जी, खान साहब को तो पता ही नहीं है हुकूमत करने का। हुकूमत जो करने वाले हैं वो आपको पता है, वो 74 साल से इसको चलने नहीं दे रहे हैं। 2 साल 2.5 साल वो हुकूमत चलवा लेते हैं और फिर दूसरा ले आते हैं। इसको भी वो वही जितवा के ले आए हैं, वही धांधलियाँ सारा चक्कर। अभी भी देखें ना, वो सियालकोट वाला वो इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट आई है, जिसमें वो क्या कहते हैं, वो जो मैडम थी
फरदौस आशिक फिरदौस हैं, आशिक अवान का मसला। उसके थ्रू ये सारा मामला किया गया, धांधली कराएगी है। तो क्या वो ऐसे कर सकते हैं? ये लोग होते हैं इसी में, ये भी सारा कराते हैं। यही तो ये स्कूल टीचर, ये जो ईओ डीओ जो भी है, उनसे जो उनको ये धमकाते हैं और उनको खुद सामने नहीं आते। पीडीएम की जमातों ने आज जो तैयारी दोबारा से कर ली गई, दोबारा से एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी, पीडीएम उनमें इतनी सख्त है या आवाम में सख्त है कि दोबारा से सड़कों पर आएंगे महंगाई के खिलाफ? पीडीएम भी जो है वो भी मिली हुई है इनके साथ, ये सारा निज़ाम में मिला हुआ है। नहीं तो वो पहले जो आए थे फजलुर रहमान साहब इधर इस्लामाबाद में, वो क्यों गए थे? ठीक है। तो उनको जिन्होंने जो लाया था, जो उन्होंने वो अपना दुकान उस वक्त लगानी थी, लगाई, उसके बाद उनको भेज दिया वापस। आवाम का कोई पुरसाने हाल होगा इन हालात में? किधर है जी? आवाम का तो ये हाल है कि एक वक्त की रोटी है, एक वक्त की है नहीं है, ऊपर से महंगाई इतनी हो गई है, चीनी देखें कहाँ पहुँच चुकी है, क्या करेंगे? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने आवाम की गुफ्तगू सुनी। लोग आवाम जिससे भी हमने बात की, सब लोग तकरीबन खान साहब की हुकूमत से तंग ही नज़र आए। हर एक बंदा यही दुहाई दे रहा जी, महंगाई में जितना इजाफा हो चुका है तो जीना मुहाल होता जाएगा गरीब आवाम का। गरीब कहाँ जाएगा? खान साहब से सवाल कर रहे हैं लोग कि जो कंटेनर वाले इमरान खान थे वो हमें नज़र नहीं आ रहे, उनको तलाश में कुछ लोग नज़र आए, उनकी तलाश में एक ऐसे शख्स हमें नज़र आए, एक जो साहब थे, उन्होंने कहा जी कि आवाम को कुर्बानी देनी होगी। उन्होंने बार बार इसी चीज़ का इसरार किया कि आवाम कुर्बानी दे। अब देखते हैं ये हैं कि आने वाले दिनों में जो पीडीएम है उनकी तहरीक किस रुख जाएगी, वो किस तरह से तहरीक को खड़ा करेंगे। वाकई इस दफ़ा वो कुछ आवाम के लिए आ रहे हैं या फिर इसके पीछे भी कोई बिहाइंड द सीन कुछ और चल रहा है? अब ये तो आने वाले दिनों में अंदाज़ा हो जाएगा। महंगाई का भी मज़ीद अंदाज़ा हो जाएगा, महंगाई का जिन किस हद तक बेकाबू होता है, खान साहब इसको संभाल पाएंगे या नहीं। अपने मेज़बान मुशर्रफ यासीन को प्रोग्राम आवाम की सोच से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।